क्या आप भी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं और तमाम क्लासेस असाइनमेंट टेस्ट करने के बाद भी आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं या नहीं आ रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। माय नेम इज युवराज सिंह, को फाउंडर ऑफ माई ट्यूटर 247। 80 से 90% स्टूडेंट्स जो जेईई और नीट की तैयारी काफ़ी सिंसियर और डेडिकेशन लेवल के साथ कर रहे हैं, उनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लो परफॉर्मेंस इवन आफ्टर हाई इनपुट। हाई इनपुट से मतलब क्या है कि भैया मैं रोज़ क्लास जाता हूँ, रोज़ असाइनमेंट कर रहा हूँ, रोज़ होमवर्क कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरे जब मॉक टेस्ट होता है तो उसमें मार्क्स नहीं आते हैं। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के मैं आपको बताऊंगा सॉल्यूशंस, रीज़न, और साथ ही साथ मैं एक बात बोलने वाला हूँ कि अगर आप इस वीडियो में अब से अपने 8 मिनट इन्वेस्ट करेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट लेके आएगा आपके स्कोर में, और आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस बढ़ने वाली है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस प्रॉब्लम के जो मेनली 3 रीजंस देखे जाते हैं। पहला रीज़न ये होता है कि लो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ। देखिए, लो कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ से मेरा क्या कहना है कि एक चीज़ आपने अक्सर अपने पेपर में एक एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप क्वेश्चंस को क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर भी निकाल आते हो और आपने टिक भी कर देते हो आंसर, लेकिन आप उसमें भी थोड़ा सोचते हो कि यार ये क्वेश्चन मेरा सही है या गलत है यार। फिर आप क्या करते हो, उसके कैलकुलेशन पार्ट देखते हो, आप उसमें देखते हो कुछ प्लस माइनस में गलती नहीं कर दी मैंने, कुछ मल्टीप्लाई तो गलत नहीं कर दिया, फॉर्मूला सही लगाया या नहीं लगाया। तो ये रीज़न होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, इसके लिए आप यूज़ करेंगे 4 मॉक रूल। 4 मॉक रूल क्या होता है कि जैसे कि आपकी कोचिंग है, उसमें आपको रोज़ संडे को एग्ज़ाम होता है। अब रोज़ संडे को एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या करना है कि आप सैटरडे को भी आपको एग्ज़ाम देना है, उन्हीं सेम टॉपिक्स का, सेम सब्जेक्ट का और सेम चैप्टर्स का। जब आप घर पे क्वेश्चन पेपर करते हैं तो वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट थोड़ा सा कम रहता है, साथ ही साथ थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि यार अभी पता है कि यार मार्क्स नहीं है तो क्या ही हो जाएगा, घर पे तो कर रहे हैं पेपर। तो जब आप घर पे क्वेश्चंस को करेंगे और आपके क्वेश्चन सही होंगे, जब आप मिलाएंगे आंसर शीट से, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप से बोलोगे कि यार मैं इतना गलत भी नहीं करता हूँ, लाइक जितना मैं अपने आप को गलत सोचता हूँ उतना मैं गलत करता नहीं हूँ। तो जब ये चीज़ आपसे कंटिन्यूसली आप अपने आप से बोलेंगे, 3 से 4 बार ये चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है जो वो बहुत बढ़ने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे इस स्ट्रैटेजी के साथ। शुरू करते हैं दूसरे प्रॉब्लम के साथ कि दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है। वो ये होती है कि लो इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द चैप्टर और टॉपिक। इसमें क्या होता है कि जब आप सपोज क्वेश्चंस करते हो तो क्वेश्चंस करते वक्त ना आपको एक क्वेश्चन को करने के लिए कोई एक परफेक्ट अप्रोच पता नहीं होती। आपको लगता है कि यार इससे भी कर लूँ, क्या इससे कर लूँ, इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें ये दर्शाता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज उस चैप्टर का नहीं है। तो देखो, अब इन डेप्थ नॉलेज कैसे करें, इन डेप्थ पढ़ाई कैसे करें, भैया हम तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सारे फॉर्मूले पढ़ते हैं, तो इतना इनफ नहीं होता है किसी भी टॉपिक को इन डेप्थ पढ़ने का। देखिए, इन डेप्थ आप तभी पढ़ पाएंगे जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, जब आपने उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूले देख लिए, फिर आपको क्वेश्चनिंग करनी है कि यार ये कैसे हो रहा है, अगर इसमें मैं ये कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तो क्या होगा, अगर इसमें ये फॉर्मूला ही क्यों लग रहा है। तो जब अपने आप से आप क्वेश्चनिंग करेंगे और जब उन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली आप उस कॉन्सेप्ट के इन डेप्थ में जाएंगे, और जब इन डेप्थ में जाएंगे तो नॉलेज बहुत होगी, और साथ ही साथ नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी तो आपका जो कन्फ्यूजन लेवल जो आपका पेपर में होता है वो बहुत कम हो जाएगा। और आप देखेंगे कि जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो यू विल नोइंग द एग्जैक्ट एंड करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तीसरी सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है, प्रॉब्लम होती है, वो होती है लैक ऑफ मेंटरशिप। लैक ऑफ मेंटरशिप से क्या होता है कि जैसे आप 11th क्लास में हैं, 11th क्लास में जब आप एडमिशन लेते हो किसी कोचिंग में तो आपको लगता है कि अब इधर पर मैंने एडमिशन ले लिया तो अब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में चीज़ समझ में भी आती है, अच्छा चलता है, जब कुछ चीज़ें समझ में, क्वेश्चन ही बन रहे हैं, वाइट समझ में भी आ रहा है कोचिंग में, लेकिन जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ती ना चीज़ें, फिर आपके टॉपिक्स छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, आपके टॉपिक्स बैकलॉग्स लगने लगते हैं, आपके टॉपिक्स बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं, कोई चैप्टर्स ही छूट जाते हैं, ठीक है, कोई सब्जेक्ट इतना वीक हो जाता है। एंड एट द एंड ऑफ 11th क्लास आप देखते हो कि आपके पास ढेर सारे बैकलॉग्स, ढेर सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते। फिर आप आ जाते हो स्ट्रेस में। स्ट्रेस में आने के बाद आप क्या करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, वहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ टीचर्स हैं, लोग हैं जो आपको स्ट्रैटेजीज बताते हैं। आप उनकी लाइव स्ट्रीम में जाते हो, वहाँ पे 10,000 बच्चे, 50,000 बच्चे, 20,000 बच्चे ज्वाइन होते हैं और वो चीज़ों को बताते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, वो अपने लेवल पे कर रहे हैं चीज़ों को, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन आप उनसे मोटिवेट भी हो जाते हो, आप 2 से 3 दिन जो उन्होंने स्ट्रैटेजी बताई उनको फॉलो करते हो, चीज़ें अच्छी चलती हैं, लेकिन 2 से 3 दिन बाद फिर से वही डिमोटिवेशन और वापस से वही चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। फिर आप क्या करते हो, आप होप लूज़ कर देते हो कि अब कुछ नहीं होगा,
ठीक है। देखो इधर पे आपका छोटी सी गलती आप क्या करते हो कि आप जनरलाइज चीज़ों को ध्यान रखते हो, आपको पर्सनलाइज चीज़ों की ज़रूरत है लेकिन आप जनरलाइज चीज़ों को खोज रहे हो। यार एक बात बताओ कि तो जो भी उनने प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल कि जितने सारे बच्चे उनको देख रहे हैं या फिर जितने बार बच्चे उनको फॉलो करते हैं उन सबके लिए वो सोल्यूशन काम करेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको चीज़ें चाहिए कि जो आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ, पर्सनल वीकनेस को मद्देनजर रखते हुए आपको कोई सोल्यूशन दे देना तो दैट इज़ बेस्ट। और मैं अगर और ब्रॉडली बोलूँ तो आपको कोई ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो कि पर्सनली आपको रोज़ आपकी परफॉर्मेंस देखे, रोज़ आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करे, आपको जो रोज़ दिक्कतें आ रही हैं उसको सॉल्यूशन करे, ठीक है। आपको एक टीचर से अच्छा एक मेंटर की ज़रूरत है। और जब मेंटर की बात आती है तो आपको जीतू भैया का नाम याद आ जाता होगा कि जब वैभव को कोई भी दिक्कत होती थी कोटा फैक्ट्री में, ठीक है, तो उनके पास जाता था, उसको अपनी सोल्यूशन बताता था, जीतू भैया उसको सोल्यूशन दे देते थे और उसकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर देते थे। अब आप बोलोगे भैया जीतू भैया का मिलना तो बहुत मुश्किल है, मतलब अगर जीतू भैया हमको मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी में, ठीक है। तो माई ट्यूटर 247 आपको अपने जीतू भैया देने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ IITians, NITians एंड मेडिकल टॉपर्स। माई ट्यूटर 247 प्रेजेंटिंग इंडियाज बेस्ट पर्सनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म। इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम की खूबसूरती है कि सबसे पहले तो आपको मिलती है पर्सनल मेंटरशिप फ्रॉम IITians, NITians एंड मेडिकल टॉपर्स, जो कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको मंथली 1 कंसल्टेशन कॉल मिलेगी, वीकली 2 कंसल्टेशन कॉल मिलेगी। आपको जब भी कोई दिक्कत हो 24/7 आप उनको कॉल कर सकते हैं, आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को वो देखेंगे कि वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर कर देंगे, आपको पर्सनली गाइड करेंगे। तो कितना अच्छा माहौल मिलेगा और कितना अच्छा मोटिवेशन आपको देखने को मिलेगा अपनी प्रिपरेशन के अंदर। दूसरी चीज़ आपको मिलती है अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग। इधर पे अब आप बोलोगे भैया बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं डाउट सॉल्विंग ऐप पे जहाँ पे मैं अपनी डाउट की फोटो खींचता हूँ, मेरे को बड़ी वीडियो सॉल्यूशन मिल जाता है, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती फिर आप क्या करोगे? उसके लिए आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो आपको वो डाउट भी बता दे। तो पर्सनल मेंटर जो आपको अलॉट होंगे IITian भैया, NITian भैया, तो वो आपको आपके डाउट्स भी सॉल्व करके देंगे, वो भी अनलिमिटेड। तीसरी चीज़ आपको मिलती है कि इंडिया का बेस्ट सेल्फ असेसमेंट प्लेटफॉर्म राइजी, जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को और जिसकी मदद से आपका मेंटर आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता है, आपकी प्रिपरेशन को मॉनिटर कर सकता है और आपको उसको अपनी वीकनेस बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन से भैया मेरे वीक टॉपिक्स हैं। ऑलरेडी जो AI बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है वो आपकी वीकनेसेस को फिल्टर आउट कर देगा और आपके मेंटर को बता देगा कि आपकी ये बैकलॉग्स हैं, तो उसको आप मेंटर के साथ मिलके बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो यार इतनी सारी चीज़ें जब आपको माई ट्यूटर 247 के पर्सनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म में मिल रही हैं तो अब एक भी मिनट टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, लिंक पे क्लिक करना है, वेबसाइट पे जाना है माई ट्यूटर 247 की, वहाँ पर रजिस्टर करना है अपने आप को पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में। वहाँ पर आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन में आपकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत ही तगड़े से बढ़ जाने वाली है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पहले एक्सपीरियंस करना है भैया फिर हम इसमें एनरोल करेंगे, तो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं 1 दिन के ट्रायल के लिए, जिसकी कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये है। और 1 रुपये आप देके आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसका 1 दिन का पर्सनल मेंटरशिप ट्रायल। और उसके बाद आई एम श्योर आप उस चीज़ को भाई बहुत मोहब्बत करने लगोगे। आप देखोगे कि भाई ये चीज़ थी जो मेरे को चाहिए थी ज़िंदगी में, और देखेंगे कि प्रिपरेशन और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आने वाला है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और तब तक के लिए पढ़ते रहें और खूब मेहनत करें।